नमस्कार दोस्तों, मैथ्स लोकल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन शर्मा और अब हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर चुके हैं और इसके आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन अब करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? cot स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले है cos थीटा बराबर 7/8। यहाँ से हमें निकालना होगा कर्ण का मान। क्यों? तो cos थीटा में होता है फॉर्मूला cos थीटा का आधार बटे लंब, लेकिन sin थीटा और cos थीटा का फॉर्मूला होता है, sin थीटा का होता है cos थीटा बटे sin थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे H, यानी कि लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा का। आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा का और लंब बटे कर्ण होता है sin थीटा का। यानी कि कर्ण का मान हमें निकालना होगा। तो कर्ण का मान किससे निकालेंगे? कर्ण का मान निकालेंगे cos थीटा से। तो देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं। cos थीटा = 7/8। 7 क्या है? आधार है और 8 क्या है? लंब है। क्योंकि जो cos थीटा होता है tan थीटा का उल्टा होता है, जानती हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। इसमें कर्ण नहीं है तो कर्ण हमें निकालना होगा इस फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से? तो पाइथागोरस फॉर्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए तो निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से? क्योंकि हमें कर्ण का मान चाहिए। क्यों चाहिए कर्ण का मान? क्यों चाहिए? क्योंकि sin थीटा इक्वलिटी होता है P बटे H, यानी कि लंब बटे कर्ण, और cos थीटा इक्वल टू होता है B बटे H, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो हमें कर्ण का मान तो निकालना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा कर्ण इक्वल टू √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब क्या है? लंब है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? आधार है 7, तो 7 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए, 8 × 8 = 64 प्लस 7 × 49, जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? √अंडर 113, 9 × 4 = 13, 3 बाकी 1, 6 × 4 = 10, 1 = 11। अब 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 113 ही रह जाएगा। 113 क्या निकल गया? कर्ण। इसको एक त्रिभुज पे दिखा दीजिए, समकोण त्रिभुज पे दर्शा देते हैं। तो बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे दीजिए ABC। B को बना दिए हैं हम समकोण। अगर एंगल C पर थीटा लेते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, इसका मान हो जाएगा 8, और इससे संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? 7, और AC हो जाएगी 113, यानी कि कर्ण। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन पे। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका सॉल्यूशन करिए। जहां sin थीटा है वहां sin थीटा का मान रखिए, जहां cos थीटा है वहां cos थीटा का मान रखिए। तो हो जाएगा 1 + sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? 8, कर्ण क्या है? √अंडर 113। तो 8 बटे √अंडर 113 इंटू में 1 - 8 बटे √अंडर 113, क्योंकि एक जगह 1 + 8 बटे √13 है और एक जगह 1 - 8 बटे √13 होगा, बटे में 1 + cos थीटा। cos थीटा का मान क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 7, कर्ण क्या है? √अंडर 113। तो 7 बटे √अंडर 113 इंटू में 1 - 7 बटे √अंडर 113। चूंकि एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। क्या होता है? a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। तो यहां पर भी स्थिति वही चीज है। अगर एक को a माने, 8 बटे √अंडर 113 को b माने, इसमें इसको a माने, इसको b माने, इसमें भी a माने 1 को और b माने 7 बटे √अंडर 113 को,
ए और बी, तो क्या हो जाएगा स्थिति ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तब हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 8 8 64, क्या हो जाएगा 8 8 64, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाती है, 113 बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 बटे 113, एलसीएम ले लीजिएगा, तब क्या आएगा, तब आएगा 113 ऊपर में 113 माइनस 64 बटे में 113 माइनस 49 बटे 113, 113 और 113 कट जाएगा। अब 113 में 64 घटा के और 113 में 49 घटा के लिख दीजिए। 113 में 64 घटाते हैं, 13 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 9 4 13, 10 में से घटेगा 4, 49 बटे 13 में 9 घटाइएगा 9 4 13, 4 आएगा, 10 में से 4 घटाइएगा 6 आएगा, 49 बटे 64 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, 49 बटे 64। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। चूंकि कोट थीटा का मान दिया हुआ है 7 बटे 8, इस पर सिर्फ स्क्वायर लगाना है, तब क्या हो जाएगा 7 बटे 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 7 49 बटे 8 8 64। यही आंसर आ गया दूसरा क्वेश्चन का भी। तो चलिए मिटा देते हैं आप। इससे पहले आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 3 कोट थीटा बराबर 4, यदि 3 कोट थीटा, थीटा के जगह पर क्या है ए है, यानी कि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसकी फुल्ली व्याख्या हम स्पेशल इसके लिए एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें फुल्ली व्याख्या इसको किए हैं, और इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सोल्व किए हैं, फॉर्मूले से भी किए हैं और इस कोट थीटा के माध्यम से भी किए हैं। तो आइए फिर से इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 3 कोट ए इक्वल टू 4, देखिए 3 इसमें गुना में है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो कोट थीटा यानी कोट ए इक्वल टू 4/3। कोट में क्या रहता है आधार और लंब, तो 4 हो जाएगा आधार और 3 हो जाएगा लंब। यहाँ चाहिए हमें क्या 10 के लिए तो आधार और लंब चलेगा, लेकिन यहाँ कोस है और साइन है, इसके लिए हमें चाहिए साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम निकाल लेंगे मान इसका। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है कर्ण। क्यों निकालना है, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा इसमें है। तो कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर। लंब है 3 का स्क्वायर और आधार है 4 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, जोड़ दीजिए कितना आ गया 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी कि कर्ण निकल गया 5। अब इसको एक त्रिभुज पे दर्शा दीजिए, नाम दे दीजिए त्रिभुज का ABC, बी को बना दिए हम समकोण। अगर सी को लेते हैं थीटा, तो सी के सामने थीटा वाली सामने भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा AB है, तो ये क्या हो जाएगा लंब। लंब का मान कितना है 3, और थीटा का संलग्न भुजा क्या हो जाएगा आधार। आधार कितना है 4, और 5 क्या है कर्ण है, यानी कि AC का मान 5 हो गया। अब सॉल्यूशन करना है, इसको 2 चीज़ मान लीजिए, इसमें एक LHS मान लीजिए, एक को RHS मान लीजिए। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मान लीजिए। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को LHS ले लेते हैं, तो LHS से LHS क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए। यहाँ मान रखना है टेन थीटा का, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा का उल्टा। कोट थीटा बराबर क्या है, आधार बटे लंब, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि 3/4 हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सोल्व करते जाइए, इसका वर्ग करिए, स्क्वायर करिए, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 तिया 9 बटे 4 चौक 16 बटे में 1 प्लस 3 तिया 9 बटे 4 चौक 16। एलसीएम लीजिएगा तो 16 माइनस 9 बटे में 9 बटे 16 प्लस 9 बटे 9। 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, 16 में 9 घटाइएगा तो 7 बटे में 16 9 कितना होता है 25। तो इसका मान आ गया 7/25। ये आ गया LHS 7/25। अब रखना हमें कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि RHS में मान रखना है। तो अब लेंगे RHS से, RHS इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए, तो कोस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4/5 हो जाएगा, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौक 16 बटे 5 25 माइनस 3 तिया 9 बटे 5 25। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 25, 16 माइनस 9, 16 में 9 घटाइएगा 7/25। ये भी आ चुका है RHS, आंसर आ चुका है। तो देखिएगा LHS से 7/25 आया और RHS से भी 7/25 आया, तो क्या हो गया, यहाँ दोनों का मान बराबर हो गया, यानी कि दोनों सत्य है। यह क्या है, सत्य है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। समझ गए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर सोल्व करिए। क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले tan A के मान से हमें निकाल लेना होगा कर्ण, क्योंकि tan थीटा में होता है लंब बटे आधार। क्वेश्चन में sin थीटा और cos थीटा दिया है, इसके लिए हमें कर्ण चाहिए। तो आइए सोल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। सॉल्यूशन, tan A इक्वल टू, A क्या है, tan A यानी कि एंगल A है वहां पर, तो tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3, और जिसमें से एक क्या है परपेंडिकुलर है और √3 क्या है बेस है, यानी कि लंब और आधार। निकालना क्या हमें, कर्ण, H का मान निकालना। तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करिएगा 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 1 4, रूट अंडर 4। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, यानी कि H का मान आ गया 2, कर्ण क्या आ गया 2। त्रिभुज में दर्शा दीजिए तीनों मानों को। कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ABC, B को मान लिए समकोण C। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C। यहां देखिएगा कर्ण का मान निकल गया, आधार निकल गया, लंब निकल गया। तो क्वेश्चन सोल्व करिए। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, sin C cos C प्लस cos A sin C। sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A cos C प्लस cos A sin C। अब यहाँ sin का मान रखिए, cos का मान रखिए। पहले क्या है, sin A यानी कि एंगल A, एंगल A के अनुसार चलेंगे। अगर एंगल A मानते हैं, A को कोण मानते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा क्या हो जाती है BC, यानी कि BC हो जाएगी यहाँ पर लंब और AB हो जाएगी आधार। अगर एंगल A मानते हैं तब इसके सम्मुख भुजा लंब और इसके संलग्न भुजा आधार।
इसका मान दर्शा देते हैं। AC बराबर कितना आ गया 2, AC बराबर 2, AB बराबर 1 एंड AB बराबर 1 और √3 क्या हो जाएगा इसमें आधार। क्या ये सही है? ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि tan A एंगल A दिया है, एंगल A के अनुसार लंब और आधार है, तो हमें भी यहाँ पर एंगल A के अनुसार लंब और आधार दर्शाना होगा। यानी कि एंगल A के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब यानी कि 1 और AB हो जाएगी √3। तो BC बराबर कितना हो गया √3 या 1 हो जाएगी। BC बराबर 1 क्यों होगी? क्योंकि एंगल A बराबर 1/√3 होती है, तो एंगल A के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी 1 हो जाएगी और संलग्न भुजा क्या हो जाएगी √3। अब जाके करेक्ट हुआ। तो साइन A एंगल A के सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण, तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कोस C। अब एंगल C आ गया। अब क्या आ गया एंगल C, तो एंगल C के सामने वाली भुजा लंब और संलग्न भुजा क्या हो जाएगी 1, सम्मुख भुजा √3 और संलग्न भुजा 1। हमें लेना क्या है? हमें लेना है आधार। आधार क्या हो जाएगा संलग्न भुजा। एंगल C की संलग्न भुजा क्या है 1, तो 1 बटे क्या हो जाएगी 2। क्यों ऐसा होता है? कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण प्लस कोस A। अब एंगल A दे दिया, कोस के लिए एंगल A, तो एंगल A के सामने वाली भुजा लंब और एंगल A की संलग्न भुजा यानी कि AB बराबर क्या है √3, ये हो जाएगी आधार, तो √3/2। कोस A का मान क्या हो जाएगा √3/2 और साइन C का मान क्या होगा? तो साइन C का मान हो जाएगा √3/2 क्योंकि साइन C के सामने भुजा लंब और AC क्या है आधार, तो √3/2 गुणा करके जोड़ दीजिए। 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो 3/4 जोड़ दीजिए। भिन्न का जोड़ है, एलसीएम ले लीजिएगा 4 और 1 प्लस 3, तो 4/4 हो गया, कट के क्या आ गया 1। यानी कि पहले क्वेश्चन जो है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान कितना आ गया 1। अब चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्या है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी कोस ए, तो कोस ए का मान कितना हो जाएगा √3/2 कोस सी का मान कितना हो जाएगा, कोस सी का मान हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना होगा लंब बटे कर्ण 1/2। साइन सी का मान कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण √3/2 गुणा करिएगा तो √3/2 दूना 4 माइनस √3/2 दूना 4। देखिएगा दोनों मान एक ही है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा और आंसर क्या आ गया 0। तो एक का आंसर आ गया 0 और एक का आंसर आ गया 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कोस P तथा टेन P का मान ज्ञात करें। त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्या है Q समकोण है, तो PR प्लस QR का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर और PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक त्रिभुज डिराइव करना है, वहां पर PQ का मान देना है और PR प्लस QR का मान देना है। तो आइए सोल्व करते हैं। एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज PQR जिसका कोण Q क्या है समकोण है, PQR जिसका कोण Q समकोण है बना लिए हैं। उसके बाद दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर दर्शा दिए हैं, लेकिन PR और QR का मान नहीं दिया है। लेकिन एक
क्वेश्चन में दे दिया है, पॉइंट दे दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पी आर और क्यू आर का मान निकाल सकते हैं। इसमें से किसी को हम कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। अगर हम पी आर को एक्स मानते हैं, अगर हम पी आर को मान लेते हैं एक्स, तो प्लस में क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और पी आर हम मान लिए हैं एक्स, तो पी आर माने है एक्स तो देते हैं एक्स, और क्यू आर क्या माने है 25 माइनस एक्स। अब क्या करना है, एक्स तो मान तो हो नहीं सकता है पी आर का, और ना ही क्यू आर का मान 25 माइनस एक्स हो सकता है। अब हमें निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान। तो आइए पाइथागोरस से सोल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, लंब क्या है 5 तो 5 का स्क्वायर, आधार क्या है, आधार क्यू आर है तो क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 25 प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूना 50। यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्योंकि दोनों प्लस में है, अगर इसको बराबर के इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ पर भी कैंसिल होता है और यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ हो जाएगा 25 दूनी 50 एक्स, क्योंकि माइनस 2ab होता है, तो 25 दूनी 50 इंटू में एक्स 50 एक्स हो गया। यहाँ पर कितना आया 25 प्लस 625, 25 प्लस 625, तो जोड़ देना है माइनस 50 एक्स है, बराबर के साथ ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 50 एक्स, और 625 में 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 650 हो जाएगा, कट जाएगा 13 5 65, यानी कि x का मान आ गया 13। x क्या है, x है कर्ण, तो कर्ण का मान आ गया 13, और क्यू आर क्या है आधार, आधार का मान कितना आ जाएगा 25 माइनस 13 बराबर 12। तो फिर से एक त्रिभुज बना लीजिए जिसमें से x का मान और 25 माइनस एक्स का मान लिख देना है। पी क्यू आर, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान 25 माइनस एक्स करना है, 25 माइनस एक्स, तो एक्स का मान क्या है 13, तो 25 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, यानी कि लंब कर्ण आधार तीनों ज्ञात हो चुका है, लंब कर्ण आधार तीनों ज्ञात हो चुका है। अब क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है साइन पी कोस पी एंड टेन पी, साइन पी कोस पी एंड टेन पी। तो आइए सोल्व करते हैं। नंबर 1 साइन पी इक्वल टू, अब देखिएगा जो एंगल है इसमें साइन पी, पी एंगल है, तो एंगल पी है तो इसके सामने वाली जो भुजा है सम्मुख भुजा वो लंब होगी, और इससे जुड़ा भुजा संलग्न भुजा क्या होता है आधार, तो यहाँ हो जाएगा 12/5। दूसरा नंबर कोस पी, कोस पी, तो एंगल ए के सामने वाले, एंगल पी के सामने वाले भुजा 12 है, तो 12 क्या हो जाएगा लंब, और इसकी संलग्न भुजा 5, 5 क्या है, 5 क्या है आधार, 5 क्या हो जाएगा आधार, तो यहाँ हो जाएगा 5/12 13, 5/13। पहला नंबर में गलती हो गया है एक जगह, साइन पी बराबर हो जाएगा 12/13, 12/13, क्योंकि 13 कर्ण है और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। पी एंगल पी के सामने वाले भुजा लंब
और पी आर क्या है, आधार है। इसमें कोस पी में क्या था, आधार बटे कर्ण। इसके लिए 5 सेंटीमीटर क्या है, आधार, और 13 सेंटीमीटर क्या है, कर्ण। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है 10P। इसमें भी एंगल क्या है, P है, तो इसके सामने वाले भुजा लंब और इससे जुड़ी भुजा आधार। इसका मान हो जाएगा 12/5। ये हमारा आंसर निकल चुका है और आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी। अब बची है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में है सत्य और असत्य बताना। कुछ 5-6 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कुछ गलती दिया है, कुछ सही दिया है, उसमें आपको बताना होगा। अगर असत्य है तो क्यों है, सत्य है तो क्यों है, यानी क्वेश्चन डिबेटिंग है ना। यहाँ पर कारण कथन है, बताना पड़ेगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है सत्य और असत्य को बताना है कारण सहित, कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। 11 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है 10A का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बताना सत्य है या असत्य है। ये असत्य है, कैसे है तो जानते हैं। यह जो है ये असत्य है, असत्य है। ये देखिए बुक है एनसीईआरटी का, क्लास 10 का एनसीईआरटी का बुक, इसी से हम आपको बता रहे हैं। असत्य है तो क्यों है, यहाँ देखिएगा 10A दिया, एंगल ए, तो हम इसके लिए एक त्रिभुज डिराइव करते हैं, एक त्रिभुज को डिराइव करते हैं। एंगल ए बोला है, इसे मान लेते हैं एंगल ए बी एंड सी, एंगल ए बी सी, क्योंकि एंगल ए ही दिया 10A, यानी कि एंगल ए लेना है। अब जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखेंगे हम tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए की सम्मुख भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा यानी कि सामने वाली भुजा, बटे में क्या हो जाएगा, एंगल ए की संलग्न भुजा, एंगल ए की संलग्न भुजा, एंगल ए की संलग्न भुजा होता है, आधार हो जाएगा इसका BA और इसके सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब BC। क्या हो जाएगा, एंगल ए की सम्मुख भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा BC, और एंगल ए की संलग्न भुजा हो जाएगी BA, BA, यानी कि tan A जो है इक्वल टू BC बाय AB बोल सकते हैं या BA बोल सकते हैं, AB हम ले लेते हैं। यहां पर मान होता है BC बाय AB ग्रेटर देन इक्वल टू 1, BC बाय AB ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ जो मान है BC का, जो लंब होता है tan थीटा के लिए BC का मान बड़ा होना चाहिए, यानी कि लंब का मान बड़ा होना चाहिए आधार से। तो BC ग्रेटर देन 1, तो BC ग्रेटर देन AB, इसलिए tan A ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब यह सत्य होता। लेकिन यहाँ क्या दिया, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, यहाँ tan A का मान सदैव 1 से बड़ा हो रहा है, tan A का मान 1 से बड़ा आ रहा है, देख रहे हैं। तो एंगल क्या है, tan A बराबर BC बटे AB, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या होना चाहिए, आधार से बड़ा होना चाहिए, लंब का मान आधार से बड़ा होना चाहिए। देखिएगा BC बटे AB ग्रेटर देन 1, तो BC ग्रेटर देन AB, AB क्या है आधार और BC क्या है लंब, इसलिए tan A का मान क्या हो जाएगा 1 से बड़ा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना है इसी में, कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। तो देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सब थ्योरेटिकल है। कोण A के किसी मान के लिए sec A इक्वल टू 12/5 होगा।
कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 सत्य है या असत्य है बताना है। ऐसे तो ये सत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि से के बराबर 12/5 है, 12 बड़ा है और 5 छोटा है। कैसे है? अब जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कोस थीटा का जस्ट उल्टा होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये होता है कर्ण बटे आधार। अब जानते हैं कर्ण बड़ा होता है आधार से, कर्ण बड़ा होता है आधार से, तो आधार छोटा है और कर्ण बड़ा है। यह है सत्य, क्योंकि सेक ए इक्वल टू 12/5। अगर इसको ग्राफ में बनाते हैं, त्रिभुज में बनाते हैं, तो एंगल ए बोल रहा है, तो ए बी सी एंगल ए। तो इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, इसकी संलग्न भुजा होती है आधार, यानी कि आधार इसमें क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा 5 और 12 हो जाएगा कर्ण, 12 हो जाएगा कर्ण। तो बताना क्या है? ये है कर्ण, 12 है कर्ण और 5 है आधार। इसीलिए यह सही है, क्योंकि आधार छोटा होता है। सेक थीटा में आधार छोटा होता है, कोस थीटा में भी आधार छोटा होता है। कर्ण बड़ा होना चाहिए और आधार छोटा होना चाहिए। अगर लंब आता तो लंब छोटा होता है कर्ण से, लंब कर्ण से छोटा होता है और कर्ण लंब से बड़ा होता है। तो यहाँ पर सत्य है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये सत्य है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कोस ए जो है कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोस ए जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। तीसरा नंबर 11 का तीसरा नंबर, कोस ए कोण ए का कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, एक संक्षिप्त रूप है। कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं है। यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य। क्यों नहीं है? क्योंकि कोस ए एंगल ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। इसीलिए यह गलत हो जाएगा। अब चौथा नंबर बोला है कोट ए कोट और ए का गुणनफल है। कोट ए जो है कोट और ए का गुणनफल है, तो नहीं है। कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एंगल होता है। ए जो होता है एंगल होता है, और एंगल के लिए ही आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। असत्य। क्यों ऐसा? क्योंकि एंगल यानी कि कोण त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ आता है। क्योंकि कोण जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? कोट ए का गुणनफल नहीं होगा। कोट ए का गुणनफल
नहीं होगा, ये गुणनफल नहीं होगा। तो होगा क्या, होगा कोट ए। ये सही रूप है, ये सही रूप है और ये गलत रूप है। समझ गए होंगे आप लोग। कोट ए जो होता है सही रूप होता है। कोट ए गुना ए नहीं लिख सकते, क्योंकि ए जो होता है एंगल होता है और एंगल को गुना में नहीं लिखते हैं कोट ए के साथ। कोट ए या किसी के साथ भी नहीं लिखेंगे गुना में। अगर आएगा तो कोट ए साइन ए कोसेक सेके कोसेके टेन ए, इस तरीके से। 5वां नंबर देख लीजिए। 5वां नंबर क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कर्ण का मान लंब से हमेशा बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिया, 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3, यानी कि 4 जो है बड़ा और 3 छोटा है। क्या लंब कभी कर्ण से बड़ा होता है? नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसे मिटा देते हैं। आशाएं तुमसे है, तुम मेरे मंजिल हो, तुझ बिन क्या जीना है, तुम बिन क्या मरना है। आशाएं तुमसे है, तुमसे ही आशाएं। तो 5 नंबर देख लीजिए। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है या नहीं होता है? अभी जस्ट आपको बताया नहीं होता है, क्योंकि लंब इसमें बड़ा दिया हुआ है और कर्ण छोटा दिया हुआ है। यहाँ क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि देख लीजिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, अगर इसको ग्राफ में बनाते हैं, त्रिभुज दर्शाते हैं, तो ए बी सी और यहाँ थीटा हो गया। तो 4 क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा के सामने वाले भुजा लंब और इससे जुड़ी भुजा आधार, और ए सी क्या हो जाएगी, कर्ण। तो 4 ये हो गया, ए बी 4 और ए सी 3। क्या ऐसा कभी संभव है? नहीं संभव है। हमेशा क्या होना चाहिए, लंब है। 4 लंब और 3 कर्ण। साइन के लिए क्या होता है, कर्ण का मान बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए सी। ए बी बटे ए सी। यहाँ पर बड़ा होना चाहिए ए सी का मान, यानी कि हो जाएगा ए बी लेस देन ए सी। ए बी लेस देन ए सी। ए बी लेस देन ए सी, यानी कि ए बी का मान जो होता है ए सी से छोटा, यानी कि लंब का जो मान होता है कर्ण से छोटा। साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। इस ग्राफ से लिए हम ए बी बटे ए सी। ए बी बटे ए सी। ए बी क्या है, लंब, ए सी क्या है, कर्ण, जो कि 1 से छोटा है। यानी कि ए बी जो है ए सी से छोटा, लंब जो है कर्ण से छोटा, इसलिए साइन ए लेस देन 1। साइन ए क्या हो जाएगा, लेस देन 1। अगर हम कोस की चर्चा करें, ये एक पॉइंट है, पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। अगर कोस की चर्चा करें तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा इसमें, बी सी। बी सी बटे कर्ण क्या है, ए सी। इसमें भी जो मान होगा इसका 1 से छोटा होगा, यानी कि 1 जो होगा इसके मान से बड़ा होगा, यानी कि ए सी का मान बड़ा हो जाएगा, कर्ण का मान कोस के लिए भी बड़ा हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर बी सी लेस देन ए सी। बी सी लेस देन ए सी, यानी कि आधार जो है कर्ण से छोटा होना चाहिए। साइन में भी लंब जो है कर्ण से छोटा होना चाहिए और कोस में आधार जो है कर्ण से छोटा होना चाहिए। इसलिए कोस थीटा लेस देन 1। ये 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस 11 नंबर क्वेश्चन का जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा पॉइंट है टेन थीटा के लिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। आप लोग को हमारे साथ जुड़कर पढ़ते रहने के लिए
हमारे YouTube चैनल मैथ्स लोकल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपके पास सबसे पहले हमारे क्लास का वीडियो पहुंच जाएगा। और देखिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत करिएगा तभी सक्सेस मिलेगा। आराम से, टेंशन लेना नहीं है, मज़े से पढ़ना है। जितना अच्छा से पढ़िएगा, जितना मज़ा लेकर पढ़िएगा, उतना ज़्यादा आपका एक्सेप्टेंस होगा, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए और स्थिरता से पढ़िए, स्थिर होकर पढ़िए।